संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 4th के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर, देखते हैं क्या है, 7D। तो आज की इस वीडियो में आप सभी बच्चे पढ़ेंगे अपनी बुक की एक्सरसाइज 7D। तो सभी बच्चे अपनी बुक में एक्सरसाइज 7D ओपन करें, देखें जहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द करेक्ट साइन। साइन तो आप पहचानते ही हो, ये है ग्रेटर देन और लेस देन इन ईच बॉक्स। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पर दो फ्रैक्शन दिए गए हैं, इन्हें आपको कंपेयर करना है और कंपेयर करने के बाद इन्हीं बॉक्स में से ये साइन पुट करना है। ये नंबर ग्रेटर है तो ग्रेटर वाला और लेस है तो लेस वाला। तो चलिए देखते हैं कैसे आप नंबर्स को पता करोगे कि कौन सा छोटा है या फिर कौन सा बड़ा। तो हम बात कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर जो है 7D। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, देखो कुछ इस तरीके से, राइट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन और लेस देन in each box, in each box। तो ए पार्ट में आप देख रहे हो जो आपका क्वेश्चन है वो है 9/15 और ये बॉक्स बना हुआ है और लिखा हुआ है 9/14। तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो बच्चों क्या होता है कि हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, कुछ इस तरीके से। बस इतना सा याद ध्यान देना है, यही पर थोड़ा सा ध्यान दो। 9 को 14 से, तो 9 इंटू ये हो गया आपका 14 और यहाँ पर 9 को किससे, 15 से, 9 इंटू 15। अब आप मल्टीप्लाई कर लो तो 14 9 आपको पता है 126 होता है और यहाँ पर 15 9 135 होता है। तो आप क्या देख रहे हो कि 135 जो है वो 126 से बड़ा है। तो इसका मतलब इस साइड वाला जो RHS में है 9/14 जो है वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब ये जो 9/15 है वो छोटा है। तो छोटा वाला कौन सा साइन, कुछ ये वाला। तो आप साइन पुट करोगे ऐसे, तो 9/15 इज लेस देन 9/14। चलिए एक और समझ लेते हैं, इसी में से बी पार्ट है जहाँ पे लिखा हुआ है 4/9, ऐसा कुछ 4/9 और ये देखो बॉक्स बना हुआ है और लिखा हुआ है 2/7। तो मैंने अभी क्या बताया, आप कैसे सॉल्व करोगे ये सम्स को। तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 इंटू हो जाएगा आपका 7। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू हो गया आपका 9। अब आप मल्टीप्लाई करिए, 7 4 जा होता है आपका 28 और यहाँ 2 9 जा होता है 18। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि 28 इज ग्रेटर देन 18, मीन्स अब यहाँ पर जो साइन लगेगा वो ग्रेटर वाला लगेगा। क्या लगेगा, ग्रेटर। तो इसी तरीके से आगे के जो सम्स हैं आप सभी बच्चे देख रहे हो, यहाँ पर E F G H पार्ट तक के सम्स हैं। तो जैसा कि यहाँ पर ए पार्ट और बी पार्ट को सॉल्व करके आप सभी बच्चों को बताया गया है कि किस मेथड से आप नंबर्स को कंपेयर करोगे और साइन लगाओगे। तो उसी मेथड का यूज़ करते हुए आप इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को सॉल्व करोगे। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा सा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ बच्चों असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन को छोटे से बड़े के फॉर्म में लिखना है और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। तो यहाँ जो मेथड होता है वो यह होता है कि यहाँ सबसे पहले हम फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कुछ इस तरीके से। ज़रा समझना, ये फ्रैक्शन किसी भी फ्रैक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात होने जा रही है यहाँ पर, जहाँ लिखा हुआ है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखा हुआ है आप अपनी बुक में देख सकते हो, लिखा हुआ है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जो आपका क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 2/4,
4/5, 3/8। तो मैंने अभी अभी आप सभी बच्चों को बताया है कि यहाँ पर करना क्या होता है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है या फिर बड़ा, ये जानने के लिए हमें सारे फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट करना होता है। क्या करना होता है? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो कुछ इस तरीके से ध्यान दे जरा, 2/4 यहाँ लिख लिया, 4/5 कुछ ऐसे लिख लिया एंड 3/8 यहाँ लिख लिया। अब करना क्या है कि हमें जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं 4, 5 एंड 8, 4, 5 और 8, इनका एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना? एलसीएम। तो देखते हैं एलसीएम क्या होगा। 2 2 जा, 2 5 जा, 2 4 जा हुआ, 1 जा, 5 जा, 2 जा हुआ, एंड 2 1 5 1 और 5 से अगेन 1 1 एंड 1। तो जो एलसीएम आया आपका वो आया 2 × 2 × 2 × 5, और जब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? 40। तो यहाँ पर स्टेप्स को याद रखना, हमने एलसीएम फाइंड किया, एलसीएम क्या हुआ? 40, और इसी 40 को हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बनाते हैं। तो यहाँ पर 40 लिख दिया, यहाँ पर 40 लिख दिया और यहाँ पर 40 लिख दिया। अब क्या करना है? नंबर्स को कंपेयर कराना। अब 4 की टेबल पढ़ना है, 40 से ज़्यादा ना हो। जानते हैं आप कितने टाइम हो जाता है? 10। तो इसी 10 से आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 10 जा 20 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर वही काम करना है, 5 का टेबल पढ़ना है, 40 से ज़्यादा ना हो। कितना आया? 8, और 8 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया आपका 32। नेक्स्ट आप क्या देख रहे हो? 8 5 जा 40 होता है, 5 से इसे मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया? 15। तो यहाँ क्या बच्चों देख रहे हो कि ये जो 20/40, 32/40 एंड 15/40, ये फ्रैक्शन जो है वो लाइक में है। तो अब असेंडिंग आर्डर में लिखना था, तो असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। आप क्या देख रहे हो? 15/40। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे, और फिर इससे जो बड़ा फ्रैक्शन है वो है 20/40। तो यहाँ आप लिख दोगे 20/40, और जो इससे बड़ा है वो क्या है? 32/40। तो ये रहे फ्रैक्शन असेंडिंग आर्डर में, लेकिन इनका ओरिजिनल फॉर्म लिखना है। तो आप देखो 15/40 मतलब 3/8। तो यहाँ क्या लिख दोगे? 3/8, और 20/40 मीन्स 2/4, और 32/40 मीन्स 4/5। तो ये रहा आपका असेंडिंग आर्डर, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ लिखा हुआ था अरेंज इन असेंडिंग आर्डर। तो आपने 2/4, 5/4 और 3/8 को असेंडिंग आर्डर में लिखा। तो इसी मेथड का यूज करते हुए यदि आपने इस क्वेश्चन को सीख लिया, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बच्चों क्या होती है कि हमें फ्रैक्शन को लाइक बनाना होना चाहिए। क्या? लाइक बनाना। जैसे यहाँ पर आपने बनाया, तो लाइक बनाने में क्या किया आपने कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाला, और जो एलसीएम आता है उसी को हमने न्यूमरेटर्स बना दिया, डिनोमिनेटर्स बना दिया। डिनोमिनेटर्स लिखने के बाद कंपेयर करा दिया। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो फ्रैक्शन है वो लाइक में कन्वर्ट हो गए। तो जैसे ही लाइक में फ्रैक्शन बन जाते हैं तो हम बड़ी आसानी से जान जाते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, और फिर इन्हीं फ्रैक्शंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में लिख लेते हैं। यदि इन्हीं फ्रैक्शन को हमें डिसेंडिंग आर्डर में लिखना होता तो हम क्या करते कि सबसे पहले हम सबसे बड़ा फ्रैक्शन लिखते। क्या करते? सबसे पहले हम सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। कहने का मतलब इसका जो सीक्वेंस है वो हम पलट देते। मेथड हमारा सब कुछ वही है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ आप देख रहे हो लिखा हुआ है अरेंज इन असेंडिंग आर्डर, और यहाँ लिखा हुआ है अरेंज इन डिसेंडिंग आर्डर। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको, जैसे ये पार्ट आपको बताया गया है, इसको सीखने के बाद सारे क्वेश्चंस कुछ इसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। और जहाँ पर असेंडिंग आर्डर में लिखना है आप असेंडिंग आर्डर में लिख दोगे, और जहाँ डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है वहाँ आप डिसेंडिंग में लिख दोगे। तो इस तरीके से बच्चों आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो फिनिश होती है, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।